एक दिन हमारी क्लास में आई एक सब्स्टिट्यूट टीचर ने अचानक मेरे कानों से मेरे हियरिंग एड्स निकाल लिए और गुस्से से बोली, क्लास में एयरपॉड्स पहनना मना है। मैंने समझाने की कोशिश की, ये एयरपॉड्स नहीं हियरिंग एड्स हैं, लेकिन उसने ऐसा चेहरा बनाया जैसे मैंने उसका अपमान कर दिया हो। वह बोली, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? फिर उसने मेरे हियरिंग एड्स उठाकर अपनी मेज की दराज में रख दिए। अब मैं सिर्फ उसके होंठ हिलते हुए देख सकता था, सुन कुछ नहीं पा रहा था। वह पढ़ाती रही, बोर्ड पर सवाल लिखा और फिर मेरी तरफ मुड़कर कुछ पूछा। मैंने उसके होंठ देखे लेकिन समझ नहीं पाया कि उसने क्या कहा था। वह झुंझलाकर बोली, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है। इस बार उसने धीरे धीरे कहा, लेकिन मैं फिर भी नहीं समझ पाया। तभी मेरे पीछे बैठे दो बच्चे खड़े हो गए और मेरी तरफ इशारा करते हुए उससे बहस करने लगे। मैं उनकी आवाज नहीं सुन सकता था, लेकिन समझ गया कि वे मेरा पक्ष ले रहे थे। मेरा चेहरा शर्म से गर्म हो गया। पूरी क्लास मेरे बारे में बहस कर रही थी और मैं एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। तब टीचर उनकी तरफ मुड़ी और इस बार मैं उसके होंठ पढ़ सका। वह कह रही थी, 12 साल के बच्चे को हियरिंग एड्स की जरूरत नहीं होती। बच्चे फिर भी उसका विरोध करते रहे, लेकिन उसने हाथ बांध ली और मेरी तरफ इशारा करते हुए साफ साफ कहा, तो यह मेरे होंठ पढ़ सकता है। फिर वह मेरी डेस्क के सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन अपनी आवाज मैं खुद नहीं सुन सकता था। मुझे नहीं पता था कि मैं धीरे बोल रहा हूँ या चिल्ला रहा हूँ, इसलिए मैं चुप हो गया। आखिरकार उसने हार मान ली और इंटरकॉम के पास जाकर कुछ कहा जो मैं सुन नहीं सका, लेकिन मुझे समझ आ गया कि वह मेरे खिलाफ ऑफिस में शिकायत कर रही है। पूरी क्लास एकदम शांत हो गई। मैं आवाज तो नहीं सुन सकता था, लेकिन कमरे का माहौल महसूस कर सकता था। सबकी नजरें मुझ पर थीं और मैं बस अपनी मेज पर पड़े हियरिंग एड्स को देख रहा था, जिन्हें लेने के लिए मुझे उठने भी नहीं दिया जा रहा था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और प्रिंसिपल अंदर आए। टीचर तेजी से उनसे कुछ कहने लगी, कभी मेरी तरफ इशारा करती, कभी हियरिंग एड्स की तरफ। प्रिंसिपल ने एक बार सिर हिलाया, फिर उसकी मेज तक गए, मेरे हियरिंग एड्स उठाए और अपनी हथेली पर रख लिए। इसके बाद उन्होंने अपने कान से बिल्कुल वैसा ही एक हियरिंग एड निकाला और दोनों को साथ साथ दिखाते हुए कहा, ये मेरे हैं और ये उसके। टीचर का मुंह खुला का खुला रह गया। प्रिंसिपल मेरे पास आए और मेरे हियरिंग एड्स वापस मेरे हाथ में रख दिए, लेकिन मैंने उन्हें तुरंत नहीं पहना। मैं खड़ा हुआ, अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर चल पड़ा। पीछे से टीचर लगातार कुछ कह रही थी। मैं मुड़ा, उसकी तरफ देखा और कहा, माफ कीजिए, मैं आपको सुन नहीं सकता।